हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मैंगो डिजीज़ के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है मैंगो डिजीज़ में पाउडरी मिल्ड्यू पे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू को हिंदी में क्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू का कॉजेज़ ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर सिम्टम्स, और आगे उसी तरह से बात करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू को हम कई सारे नामों से जानते हैं। इसको हम सफ़ेद चूर्णी रोग, खर्रा रोग, दहिया रोग और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पाउडरी यानी कुछ पाउडर जैसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ओडियम मैंजिफेरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी ये हवा से फैलने वाला बीमारी है। इसके जो ऑर्गेनिजम्स जो इसके कॉजुअल एजेंट्स हैं वो एयर के थ्रू फैलते हैं। तो ये क्या है? एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये याद रखिएगा। एयरबॉर्न डिजीज़ ये है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि वाइट सुपरफिशियल पाउडर फंगल ग्रोथ, सफ़ेद पाउडरी ग्रोथ आपको देखने के मिलते हैं। कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेंगे लीव्स पर, स्टॉक्स पर, पेनिकल्स पर, फ्लावर्स पर और यंग फ्रूट्स पर। यानी आप कह सकते हैं पूरे प्लांट्स पर ही आपको ये देखने को मिलता है। पेनिकल्स मतलब क्या होता है? जो आपका ये फ्लावर है, मान लीजिए इसके जो यहाँ से कई सारे ऐसे निकलते हैं, कई सारे ब्रांचेस होती है, पेनिकल है। इस पे भी पूरा प्लांट का जो पार्ट होता है, इस पर आपको वाइट पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। अफेक्टेड जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, या तो फ्रूट पे बनते हैं तो उसके मटर के दाने के बराबर होते हैं लगभग, तभी तक वो सरवाइव करते हैं, उसके बाद वो झड़ जाते हैं। यानी ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। ये सबसे ज़्यादा आपको रेनी सीज़न में ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। देखिए, ये फंगल ग्रोथ आप जो देख रहे हैं, ये वाइट पाउडरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाइट पाउडरी आपको देखने को मिलता है। ये देख रहे हैं पूरा वाइट हो गया है। ये वाइट जो आप देख रहे हैं यही पूरा फंगस है। और जो यहाँ पे ब्लैकिश जो ये दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैकिश दिख रहा है, ये छोटा छोटा ब्लैकिश जो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ है। यानी वो फ्रूटिंग बॉडीज़ मतलब ये कि ये फंगल का जहाँ से वो अपने सीड्स को स्प्रेड करते हैं, ये एयर में भी फैल जाते हैं। एयर में फैल कर ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा पत्ती किस प्रकार से पहले वाइट हुआ फिर ब्लैक हो गया। आप देखिए कि फ्लावर के पेनिकल्स कैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे वाइट हो गया है प्लांट, यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है। तो इसी टाइप से पूरा आपका जो प्लांट का फ्लावर होता है वो सारा वाइटिश कलर का हो जाता है और वो फ्रूट बनने में अनकैपेबल हो जाता है। होता यूँ है कि जब आपका ये डिज़ीज़ लगता है तो पत्तियाँ पहले नॉर्मली ग्रोथ करती हैं, फिर आपकी पत्तियाँ सिकुड़ कर घूमने लगती हैं, मतलब कि आपस अपने में ही ट्विस्टेड हो जाती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पूरा पत्ती अपने में ही ट्विस्टेड हो गया है। और इस टाइप से आपको पत्तियों पर धब्बे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ब्राउनिश हो जाएगा, वो पत्तियाँ उस पार्ट में सूख जाएंगी। बहुत सारे इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, मोड ऑफ सर्वाइवल का क्या है कि ये डोरमेंट माइसीलियम जो होता है वो लीव्स पे, अफेक्टेड लीव्स पे सर्वाइव करते हैं। और ये एयर बॉर्न कोनिडिया है, यानी
एयर में ही ये एयर के थ्रू ये फैल जाते हैं। डिजीज़ साइकिल में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ये स्पोर जो होते हैं, इसके स्पोर जो होते हैं डिजीज़ के, वो विंड से, देखिए ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो होता यूँ है कि मान लीजिए ये आपका प्लांट है, इस पे आपका क्या पाउडरी मिल्ड्यू है। तो जब एयर ब्लो करता है तो क्या होता है कि यहाँ से आपका पैथोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ उड़कर दूसरे प्लांट के पेनिकल्स या फिर फ्लावर वगैरह कुछ पे भी जाकर ये चिपक जाते हैं और वहाँ पर ये जर्मिनेट कर जाते हैं लगभग 5 से 7 मिनट में, 5 से 7 घंटे में। ये मैक्सिमम क्लाउडी वेदर में ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लाउडी वेदर जब होता है या और मिस्ट मॉर्निंग होती है, यानी ओस पड़ी होती है मॉर्निंग में, तो उस टाइम में ये आपको देखने को मिलता है, इस टाइप से ग्रोथ होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि वार्म ह्यूमिड आपका वेदर हो। वार्म ह्यूमिड का मतलब ये होता है कि गर्म हो और मौसम में बहुत आर्द्रता हो, यानी मौसम में एयर में इतना मॉइस्चर हो कि वो पैथोजन को सर्वाइव करने के लिए एक बेहतर अवसर मिल सके। वेदर एंड लो नाइट टेम्परेचर, जो लो नाइट टेम्परेचर होगा तो भी इसको बहुत अच्छा फेवर मिलता है। लो नाइट टेम्परेचर का मतलब कि सर्दियों की रात। अब आगे बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइन सल्फर का यूज़ करते हैं 250 @ 0.5 kg पर ट्री। पहला एप्लीकेशन करते हैं आफ्टर फ्लावरिंग के बाद हम इसको अप्लाइड कर देते हैं और सेकेंड एप्लीकेशन हम करते हैं लगभग 15 दिन बाद। या फिर आप कार्बेंडाजिम 0.1 यूज़ कर सकते हैं या ट्राइडेमॉर्फ यूज़ कर सकते हैं 0.1% और कैराथेन भी 0.1% आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।